आपने बहुत से समोसे खाए होंगे, लेकिन ये चैलेंज है मेरा इफ्तारी में, आपने ये समोसे ना कभी खाए होंगे ना कभी बनाए होंगे। वीडियो को तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ट्विस्ट समोसे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने बहुत तरह के समोसे खाए होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप मेरे तरीके से समोसे बनाओगे ना तो सभी आपकी तारीफें करेंगे और सभी कहेंगे अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। तो चलें रेसिपी को देखते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया। 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल के ऐड कर देने, अगर घी है तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब आपने इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसकी एक मुट्ठी सी बन जाए। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस डो को गूंदना है, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने आटे को गूंद लिया है। अब आपने इस पे 2 से 3 ऑयल ड्रॉप के लगा दें और इसको रेस्ट दें। 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दें। तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। खूबसूरत सा चॉपर लिया है, उसमें मैंने ½ kg बोनलेस चिकन लिया है। 2 अदद लहसुन के जवे ऐड कर दें और 2 ही सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है फ्राई किए हुए, ये मैंने ऐड किया। अगर आपके पास ब्रेड है तो वो भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो। अब आपने इसको अच्छे से पीसना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप इसको हैंड से भी इसका कीमा बना सकते हो, दूसरी ब्लेंडर में भी ये इजीली हो जाएगा। तो इस तरह का आपने पीसना है। तो आप इसको दूसरे बॉल में निकालते हैं। जितनी देर मैं इसको निकाल रही हूँ उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी मेरी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। मज़े मज़े की रेसिपीज आ रही हैं। मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। ½ टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लें तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ आपने इसका करना क्या है। अब बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। स्टफिंग तो हमारी रेडी हो चुकी है और आटा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना नीट हो चुका है। बस आपने इसको एक घंटा रेस्ट ज़रूर देनी है। सॉफ्ट सा आटा होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अब आपने इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। छुरी से काट लें, पिज़्ज़ा कटर से काट लें, जैसे आपको इजी लगता है। पेड़ा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जैसे हम रोज़ पेड़े बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इस बात को भी आपने जहन में रखना है। तो ये देखिए मैं इसका पेड़ा बना लूँ। यकीन मानिए इतने मज़े के ये समोसे बनेंगे ना, सभी आपसे इस रेसिपी के बारे में पूछेंगे और सभी कहेंगे आज तो कमाल हो गया। इतने मज़े के ये हमारे समोसे रेडी हुए हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट कर दें और अब आपने इसकी रोटी बेलनी है। रोटी बड़ी बेलनी है और चकोर बेलनी है। कोशिश कीजिएगा चकोर शेप में आप बेलिएगा। देखिए मैं अभी बेल लूँ। देखिए मैंने कितने अच्छे से रोटी को बेल लिया। अब साइडों से हल्का हल्का किनारों को कट कर ले। इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, इसको भी आप फ्राई कीजिएगा। तो चलें अब ये देखें जो स्टफिंग हमने रेडी की है इसके ऊपर फैला दें। ये इसकी जगह आप आलू भी ले सकते हो, क्योंकि इफ्तारी में मन करता है कुछ अच्छा अच्छा बनाओ, कुछ मज़े का बनाओ, सभी का मन करता है। तो मैंने इसमें एक चिकन ऐड किया है, आप इसकी जगह आलू भी ले सकते हो। ये देखिए अब ध्यान से वीडियो देखने वाली है। एक साइड से आपने थोड़ा सा फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना, थोड़ा, और दूसरी साइड उठा के पूरी इसके ऊपर कर देनी है। और जहाँ से ये कम लगे वहाँ से आपने खींच के इसको लंबा कर देना। यही हमारी डो का फ़ायदा होता है कि हम डो को कितना अच्छा नीट करते हैं और दोबारा से जैसे मर्जी आप इसको सेट कर सकते हो। और परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। और दरमियान से इस तरह कट करना है और बनाइएगा ज़रूर इस तरह। आपने पहले दरमियान से कट करना, फिर आपने साइडों से इस तरह इतने इतने फासले पे आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आपने भी इसकी वैसे ही कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए आप इसकी डिज़ाइनिंग बनाते हैं, आप इसको और खूबसूरत करते हैं। खूबसूरत लुक देने के लिए इनको साइड पे करते हैं बाकी रोल को। और अब इसकी देखिएगा कटिंग करने लगी हूँ। बहुत मज़ा आता है ये वाले समोसे बनाने का। आपने बहुत तरह के समोसे खाए होंगे। ये नहीं है कि हम रमज़ान में ही समोसे खाते हैं, रमज़ान के बाद भी हम समोसे खाते हैं। इस तरह आपने दरमियान में कट लगाना है, सारा नहीं लगाना, ऊपर से हल्का सा आपने छोड़ देना है। अब ये देखिए दोनों साइडों से पकड़ के दोनों साइडें ही आपने फोल्ड करनी है। इस तरह फोल्ड करेंगे ना तो दोनों साइडों से ये देखिए कितने अच्छे से डिज़ाइनिंग बन जाएगी। और ये ट्विस्ट समोसा हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने इसमें कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं किया। ये जो चिकन है ये भी इतना सॉफ्ट और डो भी इतनी सॉफ्ट है, मैंने इसको हैंड से प्रेस कर दिया है और ऊपर से पकड़ के मैंने इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो फिर मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने दरमियान में इसके कट लगाना है, सारा नहीं कट लगाना, और स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, आपने परेशान नहीं होना। और ये दोनों साइडों से पकड़िएगा और ये ट्विस्ट बनाते जाइएगा और एंड पे इन दोनों को जोड़ के तो हल्का सा आपने हैंड से प्रेस कर देना है। इतना ज़बरदस्त समोसा बनेगा, यकीन मानिए। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरे में, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन लाइव इतने मज़े के ये बनते हैं ना। ये देखें मैंने सारे रेडी कर लिए और दिखने में इतने खूबसूरत हैं।
जायका तो अब मत पूछिए। ऑयल पहले आप तेज़ गरम कीजिएगा और डीप फ्राई कीजिएगा ताकि हमारी ये लुक ऊपर से ख़राब ना हो, बिल्कुल ऐसे ही रहें। और डीप फ्राई करना है, ऑयल आपने ज़्यादा लेना है, आपका ऑयल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फिर आप इसको दूसरी रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको टर्न करना है, ये देखें 1 से 2 मिनट बाद आपने इसका गोल्डन सा कलर लेके आना है। ये देखें ज़बरदस्त सा गोल्डन, जितना मर्ज़ी इसको गोल्डन करें, ये स्टफिंग अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। सोचिए ना, ये स्टफिंग कच्ची नहीं है। और लुक चेक कर लें खुद, कितने ज़बरदस्त दिखने में लग रहे हैं, आपकी इफ्तारी को 4 चाँद लगाएंगे। और देखिए ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट, कच्चे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई इशू हो के कच्चे हैं तो फिर आप पका के भी स्टफिंग को यूज़ कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।